हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जो है ना 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना। 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। अब अकाउंट सब्जेक्ट कहिए या कॉमर्स सब्जेक्ट कहिए, बात तो बराबर ही है, बात तो सेम ही है। और इसके अंदर यानी ट्वेल्थ क्लास के यानी 12वीं क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं। अब चैप्टर कहिए, भाग कहिए, लेसन कहिए, पार्ट कहिए, जो आपको अच्छा लगे सो कहिए। चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है? तो गुडविल। चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है? गुडविल। गुडविल गुडविल थोड़ा सा डैश दे के लिखिएगा। नेचर एंड वैल्यूएशन। नेचर एंड वैल्यूएशन हम लोग पिछले 2 दिन से यही पढ़ रहे हैं। और हमने बताया था कि गुडविल का मतलब क्या होता है। गुडविल के हिंदी में अर्थ होता है ख्याति। यानी गुडविल पे हम लोग जो है ना पूरा इंट्रोडक्शन फुल फ्लैश डिस्कस जो है ना हम लोग कर चुके हैं। तो यदि आप पुराने वाले वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके वो वीडियो देखिए। हम लोग गुडविल के बारे में मतलब गुडविल क्या होता है, गुडविल का मतलब क्या होता है, हम लोग गुडविल पे जो है ना कम से कम 2 लेक्चर जो है ना हमने वीडियो बना के डाल दिए हैं। आप जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। और नेचर भी समझ लिए थे। नेचर मतलब यही कि गुडविल जो है ना वह इनटेंजेबल एसेट होता है। इनटेंजेबल का मतलब एसेट तो है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाएगा, लेकिन इनटेंजेबल है मतलब जिसे आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो। तो जिसे आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, तो उसका वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे? भाई एसेट है तो एसेट हम बेच सकते हैं, उससे पैसा निकलेगा। भाई बेचने पर कुछ ना कुछ पैसा आएगा। तो अगर गुडविल इनटेंजेबल एसेट है और इसके बेचने पर पैसा निकलेगा, तो इसका वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे? भाई इसे ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, तो फिर इसका वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे? यही तो मेन है भाई। मेन तो यही है कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे निकाला जाएगा। तो गुडविल के वैल्यूएशन कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए हम 3 मेथड बताए थे। कौन कौन से मेथड? तो पहला जो मेथड बताए थे उसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। मतलब हम नहीं बता रहे हैं, ये बुक खुद बता रहा है, हम तो पढ़ा रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये भी पहला जो मेथड है गुडविल के वैल्यूएशन निकालने के लिए, वो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड है। कौन कौन सा बताइए, थोड़ा सा हिंट दीजिए। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा कौन सा मेथड है गुडविल के वैल्यूएशन निकालने के लिए? तो सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा कौन सा मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड है, और इसके अंदर कोई दूसरा मेथड नहीं है। तीसरा कौन सा मेथड है गुडविल का वैल्यूएशन निकालने के लिए? तो तीसरा जो मेथड है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 मेथड है। पहला जो मेथड है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरा जो मेथड है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद एक बार बोल देंगे, है ना। पहला जो मेथड है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा जो मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर ही बी जो मेथड का नाम है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी गुडविल हम लोग भाई गुडविल का अंदर मेन काम पता है क्या है? वैल्यूएशन निकालना ही है। और वैल्यूएशन निकालने के लिए 3 मेथड है। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड सॉरी, और तीसरा जो मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड है, पहला सिंपल और दूसरा वेटेड। और हम लोग जो है ना
सिंपल पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हैं, सिंपल मेथड से भी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं हम लोग जो है ना ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चूँकि आप दूर है तो हम आपको ऑर्डर तो दे नहीं सकते हैं बाबू, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू गो टू बैक एंड वॉच दिस वीडियो, ठीक है। और वेटेड मेथड पे भी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं इस पे भी हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके देख लिए हैं। और मैंने ये भी कहा था कि यदि कोई डाउट होगा तो मैं हूँ, मुझसे पूछिए और डाउट लीजिए, डाउट को अपने क्लियर कीजिए। आज हम लोग जो गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे ना वो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। कौन सा मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे। कि अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से कह देंगे गुडविल का वैल्यूएशन निकालिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, याद रखिएगा, नोट कहीं लिख भी लीजिए कि अलग अलग मेथड से गुडविल का वैल्यू जो है ना अलग अलग आता है। ये नहीं कि मान लीजिए हम सिंपल से अगर 50,000 आ रहा है तो वेटेड से ही 85,000 आएगा, नहीं, अलग अलग मेथड निकालते हैं। अब थोड़ा सा पता है गुडविल का वैल्यूएशन क्यों निकाला जाता है? वैसे तो हम बताएं, फिर बताते हैं गुडविल का वैल्यूएशन कैसे क्यों निकालते हैं। मान लीजिए एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ये फॉर्म है, इस फॉर्म का क्या, ये कौन सा फॉर्म है? तो बाटा कंपनी है, जो बाटा कंपनी के जूता चप्पल नहीं बिकता है, बाटा कंपनी है। और इसके अंदर दो पार्टनर है, ये दो पार्टनर है। अब ये दोनों अब बाटा कंपनी तो फेमस कंपनी है भाई, कोई भी इसको खरीदेगा ना। मान लीजिए दोनों पार्टनर मिलकर आप बाटा कंपनी को बेचना चाहते हैं, तो बेचना चाहते हैं और एक व्यक्ति है, ये तैयार हो रहा है कि बाटा कंपनी को खरीदने के लिए। तो ये जब बाटा खरीदेगा ना, जब बाटा इसके पास आ जाएगा ना, तो इसका जितना सेल है ना, इस फॉर्म का जितना सेल है ना उतना ही सेल इसका भी होगा। केवल ऑनरशिप चेंज हो रहा है ना, यहाँ के ऑनरशिप 2 है, यहाँ ऑनर 2 है, यहाँ पे ऑनर 1 है। मान लीजिए राम है और श्याम है, SHAYA, और ये मोहन हो गया। अब मोहन इसको खरीद लिया तो लोगों को क्या मतलब है भाई, बाटा कंपनी किसका है? लोगों को क्या मतलब भाई, बाटा कंपनी को जो पसंद करते हैं वो केवल बाटा कंपनी के प्रोडक्ट से मतलब रखते हैं। ऑनर कौन है? कोई मतलब नहीं रखता है। कौन है ऑनर? क्या करना है? केवल ऑनरशिप चेंज हो गया। तो मान लीजिए अगर आप बाटा कंपनी इसको बेच देते हैं ना तो ये भी उतना ही प्रॉफिट कमाएंगे। अगर मान लीजिए हर साल ये 50,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, मान लीजिए 5 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये भी 5 लाख ही कमाएगा, 5.5 लाख ही कमाएगा, 6 लाख ही कमाएगा, कम नहीं कमाएगा। अगर शुरुआत करता ना नया कंपनी, अगर ये जो मोहन है, मोहन कोई नया कंपनी शुरुआत करता तो हो सकता है इसका प्रॉफिट कम हो, आगे जाके 10 साल 15 साल के बाद प्रॉफिट इसका मार्जिन पकड़े। भाई गांव शहर में कोई नया दुकान खुलता है तो कितना सेल होता है? मुश्किल से महीने के 5,000, 10,000, 20,000 इतना ही सेल होता होगा कैपिटल के हिसाब से। लेकिन जो पुराना दुकान है ना और फेमस दुकान, उसका सेल तो हमेशा होगा। तो बाटा कंपनी में बेचेगा तो ये मोहन है ना, सेल उतना ही रहेगा। तो क्यों बिकेगा? मान लीजिए ऑनरशिप चेंज हो गया, बाटा कंपनी का ऑनर मोहन हो गया, फिर भी सेल है 5 लाख। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना वो बाटा के नाम पर खरीद रहे हैं। ऑनर कौन है मतलब नहीं रखता है कोई, ऑनर कौन है कौन मतलब रखता है, कोई मतलब नहीं रखता है। केवल बाटा कंपनी के नाम पे लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति है ना, इस बाटा कंपनी का गुडविल है, ये बाटा कंपनी क्या है? गुडविल है। और इसका वैल्यू भी निकालेंगे, इस गुडविल का वैल्यू कितना है, और उसका पैसा कंसिडरेशन करेंगे, डिमांड करेंगे इस मोहन से, यानी गुडविल का ही पैसा मांगेंगे। इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन निकाला जाता है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले फार्मूला देखते हैं, अब मतलब फार्मूला देखेंगे, चलिए फार्मूला ही देखते हैं, पहले फार्मूला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ फार्मूला भी कर देंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हम फार्मूला लिखने वाले हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पता है फॉर्मूला ही लिखते हैं कि गुडविल बराबर क्या होता है। गुडविल बराबर क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड से। कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी SPM मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। SPM का मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल बराबर क्या होता है? तो सुपर प्रॉफिट होता है, सुपर प्रॉफिट गुण है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, NYP का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। और ये जो हमेशा क्वेश्चन में NYP जो हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है यहाँ पे? अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे?
सुपर प्रॉफिट बराबर, अभी बताएंगे कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एवरेज, ए भी एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट को ना एक्चुअल प्रॉफिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्चुअल। एवरेज प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट भी कहा जाता है। ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं तो चलिए थोड़ा सा बताते हैं। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बट्टा टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? और टोटल नॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ेंगे और बट्टा डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स है तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए ये देखते हैं कैपिटल यानी पार्टनर जो है ना या ऑनर जो है बिजनेस के अंदर कितना रुपया इन्वेस्ट किया, यानी कैपिटल कितना लगाया है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम बोलते हैं NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NRR का मतलब होता है, यहाँ पे NR का मतलब होता है, कहीं लिख लीजिए, NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यह हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, ये अलग अलग स्टेप है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दो अप्रोच है, दो अप्रोच है। चलिए इधर कर लेते हैं। ये फर्स्ट अप्रोच, पहला जो अप्रोच है वो एसेट अप्रोच है, एसेट अप्रोच, एसेट अप्रोच। दूसरा जो अप्रोच है वो है लायबिलिटी अप्रोच, लायबिलिटी अप्रोच। यानी दो तरीके से हम गुड कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। एसेट अप्रोच क्या कहता है? एसेट अप्रोच बराबर क्या होता है? टोटल एसेट, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करते हैं फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है? काल्पनिक एसेट, वही डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको तो पता ही है फिक्टिशियस एसेट। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में सब रहता है, इसको भी माइनस करते हैं। माइनस करते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैंने इस पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यदि क्वेश्चन साइलेंट है यानी क्वेश्चन में यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में या एसेट साइड में अगर इन्वेस्टमेंट दिया हो और क्वेश्चन साइलेंट हो कि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो हमेशा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे। और तीसरा एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग गुडविल इन बैलेंस शीट। अगर ये तीन दिया ना, तीनों को माइनस करते हैं। ये एसेट अप्रोच है। ठीक है। लायबिलिटी अप्रोच क्या होता है? लायबिलिटी अप्रोच बराबर क्या होता है? तो इसमें लायबिलिटी अप्रोच से होता है क्या होता है, इसमें से इस ऐसे मतलब लायबिलिटी अप्रोच के मेथड से गुडविल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं तो कैपिटल यानी लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया होगा, कैपिटल प्लस टोटल जितना भी रिजर्व है, रिजर्व जितना भी रिजर्व है उस सभी रिजर्व को जोड़ देंगे। ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे यही तीन आइटम। पहला फिक्टिशियस एसेट अगर दिया होगा तो, कोई भी दिया हो, सबको कोई एक ही दिया होगा या तीनों दे सकता है, जो भी दिया होगा माइनस करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स। फिर माइनस करेंगे अगर दिया होगा तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और माइनस करेंगे आपका एग्जिस्टिंग गुडविल। इन बैलेंस अगर दिया होगा तो, कोई एक दिया हो तो माइनस करेंगे। ठीक है। अब चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है ए फॉर्म एवरेज प्रॉफिट 70,000। एक फॉर्म जो है ना 70,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट कमाती है। 70,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट कितना है? 70,000 रुपया है। कह रहा है इट इंक्लूड ऑन एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है ना,
इसमें ना एक इंक्लूड है एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000, यानी ये मिलावटी प्रॉफिट है भाई। ये जो है ये मिलावटी प्रॉफिट है। और हमेशा गुडविल निकालने के लिए जो प्रॉफिट लेंगे, कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? करेक्ट प्रॉफिट लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट जो दिया है ना, AP एवरेज प्रॉफिट दिया है 70,000, या मिलावटी प्रॉफिट है। तो इसमें से क्या करेंगे? मिलावटी प्रॉफिट में से करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ आइटम्स के अमाउंट को प्लस करते हैं, कुछ आइटम्स के अमाउंट को माइनस करते हैं। तो कह रहे हैं इसमें ना एक एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000 है, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जरूरी नहीं कि हर साल प्रॉफिट हो। आंटी हम दे देते हैं बाद में, कल दे दे। हम गुटखा नहीं खाते आंटी, आपको पता ही है। ठीक है, अब इसमें जो है 5,000 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, ये 5,000 क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट है। एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपने जो प्रॉफिट कमाए है ना, मतलब हो सकता है कि गेम खेल के पैसा कमाए, तो जरूरी नहीं कि हर साल 5,000 रुपये गेम खेल के आप पैसा कमाए। तो इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यानी एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 65,000 हो जाएगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? 65,000 होगा, क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट से हमने प्रॉफिट है तो हमने प्रॉफिट जोड़े होंगे, तो क्या होगा भाई? प्रॉफिट में जोड़ दिए है ना 70,000 जो है, ये मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो क्यों अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 65,000 है। ठीक है, फिर कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन, यानी एवरेज प्रॉफिट कितना है? 65,000। तो एवरेज प्रॉफिट है ना, एवरेज प्रॉफिट के नीचे लिख देते हैं 65,000। जो क्वेश्चन दिया उसे हम पुट करते रहते हैं। ठीक है, पुट कर दीजिए। फिर कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ₹5,50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, यानी बिजनेस के द्वारा कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया? 5,50,000। तो कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इम्प्लॉयड कितना है? कैपिटल इन्वेस्टेड किया गया, यानी कैपिटल इम्प्लॉयड कितना है? 5,50,000 है। तो कैपिटल इम्प्लॉयड के नीचे लिख दीजिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया? 10%, तो बटा 10%, 10/100। अब एगो जीरो से एगो जीरो कट जाए, एगो जीरो से एगो जीरो कट जाए, यानी 55,000 क्या हो गया? ये 55,000 क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। और ये नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे है ना, तो इसमें माइनस कर दीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे ला दीजिए। यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ा, कैपिटल इम्प्लॉयड निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि कैपिटल इम्प्लॉयड हमारा दिया हुआ है। तो इसमें से माइनस कर दीजिए। अब माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा? 65,000, 55 और 10 65, यानी 10,000 आ रहा है। 10,000 आ रहा है ना, 10,000 क्या आ रहा है? सुपर प्रॉफिट आ रहा है। और गुडविल वाला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना दिया? 10,000 निकल गया। 10,000 गुना नॉर्मल नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है? कैलकुलेट गुडविल एट 4 टाइम, 4 टाइम दिया ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 40,000 क्या हो गया? ये हमारा गुडविल का वैल्यूएशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं भाई। सबसे पहले ये देखिए, यही फार्मूला होता है, ये रट लीजिएगा, यही फार्मूला है भाई, यही फार्मूला। और मैं बताऊँ सुपर प्रॉफिट क्या होता है? मान लीजिए एक इंडस्ट्रियल एरिया है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट को ना, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा वाला प्रॉफिट को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। मान लीजिए एक इंडस्ट्रियल एरिया है और इस इंडस्ट्रियल एरिया में 4 कंपनी, 4 फर्म है, और एक ही मतलब एक ही, वो चारों फर्म जो है एक ही काम करता है। एक फर्म ए है, एक फर्म 2 है, एक फर्म 3 है, और एक फर्म है, 4 फर्म है। ठीक है, तो ए है, इसका नाम ए है, बी है, सी है और डी है। ए भी हर साल जो है ना 50,000 प्रॉफिट कमा रहा है, बी भी 50,000 कमा रहा है, सी भी 50,000 कमा रहा है, लेकिन डी पता है कितना कमा? हर साल जो है ना 55,000 रुपये कमा रहा है। तो ये जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाए है ना, 5,000 रुपये जो हर साल एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, इस एक्स्ट्रा को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, SP बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और हमेशा कभी भी गुडविल निकालिएगा ना, करेक्ट प्रॉफिट पे ही निकालिएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म इज 75,000 रुपया, यानी एवरेज प्रॉफिट कितना है? 75,000, विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 5,000, यानी स्टॉक अंडर वैल्यूएशन। अब एक क्वेश्चन साइलेंट है कि ओपनिंग स्टॉक है कि क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बता रहा है। विच इंक्लूड, यानी 75,000 रुपया फर्म ने एक एवरेज प्रॉफिट कमाया है, एवरेज प्रॉफिट 75,000 कमाया, लेकिन इस 75,000 में 5,000 क्या है? एक अंडर स्टॉक, मतलब अंडर वैल्यूएशन स्टॉक है, मतलब कम दिखाया गया है, कम स्टॉक को अंडर वैल्यूएशन किया गया, यानी कम दिखाया गया है। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। फिर कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 7 लाख रुपये, यानी कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया गया, यानी कैपिटल इम्प्लॉयड कितना दिया? 7 लाख। हाँ आंटी,